बीजेपी नेता सीता सोरेन ने की पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग। संदेह स्थिति में हुई उनकी मौत जांच से सब होगा साफ, कहा। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है ऐसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। सीता सोरेन ने जेएमएम पर उठाए सवाल, कहा शिबू सोरेन का पार्टी में कोई महत्व नहीं है, जेएमएम की सरकार पूरी तरह से फेल। उनका आज के दौर में पार्टी में उनका भी कुछ नहीं चलता, अगर चलता होता तो हमको बाहर ही नहीं निकलने देते, इसीलिए उनका आशीर्वाद मेरे पास है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक। अलीगढ़ में बोले, पहले उत्तर प्रदेश में था जंगल राज और गुंडा राज, हमारी सरकार आने के बाद आया कानून का राज। कांग्रेस नेता दानिश अली का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खुश शासन का होगान, केंद्र ने जनता से किए एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है कि कब 26 अप्रैल का दिन आए और हम भाजपा के कुशासन से निजात पाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा बीजेपी की फिर से बनेगी सरकार, लोगों का रुझान, जोश और जुनून। सरकार एनडीए की बनने वाली है, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत 40 नेता सूची में शामिल। चिराग पासवान का बयान आया सामने, कहा पहले मुझे पीएम का कहा जाता था हनुमान, अब हूं उनका छोटा भाई, ये मेरे लिए बड़ी बात। हनुमान कहा जाता था, अब मैं उनका छोटा भाई हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जमुई से शुरुआत की, मेरी कर्मभूमि से शुरुआत की, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, जमुई की जनता के लिए ये बड़ी बात है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा मालदा और मुर्शिदाबाद में हमें जनता का प्यार और समर्थन मिला है, हमें जीत का पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महिला गृह के रात्रि भोज में हुए शामिल, मुलाकात कर जाना हाल। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री ने किया चुनाव प्रचार, चाकसू में भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव, पूरा प्रदेश हुआ मोदी में, 7 तारीख को पीएम के दौरे के बाद बनेगा इतिहास, 29 की 29 सीटें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ सम्मेलन में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं को चुनाव की जीत के लड़ने के मंत्र दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चुनावी प्रचार, विपक्ष पर किया करारा हमला। कोई भू माफिया इस क्षेत्र में रह नहीं पाएगा, मैं आपको बता दूं। कोई कालाबाजारी करने वाला इस क्षेत्र में नहीं रह पाएगा। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल के जलेसर विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, काफी संख्या में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आए आप नेता अमानतुल्लाह खान की बढ़ेगी मुश्किल, ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत कराई दर्ज। 7 अप्रैल को यूपी के गाजीपुर जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा ने लिखा खत, कन्नौज से लोधी समाज के लिए मांगा टिकट। यूपी के गोंडा में पुलिस ने सपा के फरार नेता को गिरफ्तार किया, नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। केरल में दूरदर्शन पर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने पर मचा बवाल, सीएम पिनराई ने कहा कि इससे बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव। मदरसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई राहत पर बोले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास, कहा कोर्ट का यह फैसला सुकून देने वाला है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। 22 मार्च के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया, तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज।
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बड़ी मुश्किलें। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू की गिरफ्तारी का वारंट किया जारी। लालू पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियारों की खरीदारी का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश। सेना के जवानों ने नापाक घुसपैठ को नाकाम किया। संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद सुरक्षा बलों ने बढ़ाई थी चौकसी। उरी में एक्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। 2 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। उरी में घुसपैठ पर आईजीपी वीके बर्डी का बयान। कहा 2 आतंकवादियों को सेना ने ढेर किया है। सिर्फ एक आतंकी का शव बरामद। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही रिपोर्ट की जाएगी जारी। 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताज़ा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में धमाके मामले में एनआईए गिरफ्तार और फरार आरोपियों के करीबियों से कर रही है पूछताछ। कहा कि ये एक आतंक की घटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आसपास के इलाके में को खाली कराया गया। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में लगी भीषण आग के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया दौरा। नुकसान का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर आग की घटना पर बयान दिया। कहा कारण का अभी पता नहीं चल सका है। जांच के बाद आग के कारण का पता लगेगा। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर आग लगी, लेकिन भगवान की दया है कि जनहानि इसमें नहीं हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आग का तांडव देखने को मिला। आरटी नगर इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला देखने को मिली। 4 घरों में लगी आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 21 घर हुए राख। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के महोबा में आग से मचा हड़कंप। मशीनी दुकान और गोदाम में लगी। पीएम मोदी की आज यूपी के सहारनपुर में चुनावी रैली। जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री मोदी का आज अजमेर का दौरा। चुनावी रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी का शाम को रोड शो। बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर करेंगे रोड शो। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बोले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाए इंडी गठबंधन। भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए हुआ है एकजुट। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर और बिजनौर का दौरा, जहां पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में होंगे शामिल। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भेजा नोटिस। आज शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। आतिशी बोली बीजेपी की शिकायत पर तत्काल एक्शन। हमारी शिकायत पर आयोग उदासीन। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करेंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान। रिहर्सल में जगुआर, सुकोई, मिराज 17, MI कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस C समेत 14 से 15 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की दलील सुनेगी राउज बनी कोर्ट। 13 महीने में न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया। वाराणसी के ज्ञानवापी भगवान विश्वेश्वर मामले में आज होगी सुनवाई। न्यायालय में आदि विश्वेश्वर मामले की ओर से पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश को सुरक्षित रखा गया था। मध्य प्रदेश के पन्ना में विपक्षी गठबंधन को झटका। खजुराहो से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द। फॉर्म पर हस्ताक्षर न होने की वजह से किया गया निरस्त। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इंडी गठबंधन को मिले झटके पर भड़के अखिलेश यादव। पोस्ट का लिखा, ये लोकतंत्र की हत्या।